अच्छा, कल की क्लास हमने यहाँ पर एंड करी थी कि अगर कोई मॉडिफिकेशन हो। अच्छा, इस ये जो ऐड वाला ऑप्शन होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ होती है कि जब भी कोई नया डेटा ऐड होगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको बंद कर देता हूँ। हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, पहली दफ़ा में जो है ना, ये सारा डेटा लेके आ जाता है। मैचिंग का जो भी उस रेफरेंस का डेटा है, मैं मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ये सब पहली दफ़ा में ले आया है। सही है। लेकिन अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये सारे नहीं लाएगा, बल्कि सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ सैमसंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये सिर्फ एक ही ला रहा है। पहली दफ़ा में सारे ले आता है। दूसरी दफ़ा में जब जब कोई डेटा ऐड होगा वो लेके आएगा, या ऐड होगा, एडिट होगा या डिलीट होगा। अभी हमने एडिट एडिट तो कल हमने देख भी लिया था। अपडेट का एक मेथड है, उससे आप करवा सकते हो। डिलीट हमने देखा नहीं है, इसको हम थोड़ी देर में भी देखते हैं, फिर हम काम करेंगे। फिलहाल काम की चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि हमें ऐड से हम लिस्टिंग बना सकते हैं। जहाँ यहाँ जो लिस्टिंग बनेगी ना, वो हम कर सकते हैं। तो हम वो कर लेते हैं जब तक। सही है जी। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन। और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ मेक लिस्टिंग। ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं और इसको पैरामीटर में मिलेगा डेटा। सही है। जो हम इसको कॉल करते हुए ऊपर से पास करेंगे और इसको हम कंसोल करा देंगे। पहले देख लेते हैं कि मिल किस शेप में रहा है। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है जी। क्या सवाल आया है सर? आइटम आगे पीछे ऐड होते हुए सीक्वेंस से ऐड नहीं होते? क्या मतलब? सीक्वेंस से ही तो आया है। जो मेरे पास लिस्टिंग आई, मिसाल के तौर पे जो सैमसंग है सबसे आखिर में आया है। सही है। चेक करते हैं कि सबसे आखिर में ही आ रहा है या नहीं आ रहा। सैमसंग रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन आ रहा आखिर में ये है। चेकिंग के तौर पर मैं यहाँ पे आईफोन भी लिख देता हूँ, आईफोन। ठीक है। और अब जरा रिफ्रेश करते हैं। आईफोन। अच्छा, ये इस वक्त तो ये सॉर्टिंग नहीं हुई भी। ऑब्वियसली आईफोन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि सॉर्टिंग नहीं हुई भी। लेकिन सॉर्टिंग के मेथड्स होते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी हम करके देख लेंगे उसको भी। सॉर्टिंग के फाइबर्स आपको अलग डिफरेंट मेथड देता है। फिलहाल अभी हम जो काम कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। हमें लिस्ट बनानी है। इसको कॉल करते हुए हमें डेटा मिलेगा। डेटा कौन सा वाला है भाई? ये मेक लिस्टिंग जब कॉल होगी तो उसमें हमें ये डेटा भी पास करना है और इस डेटा की आईडी भी पास करनी है। आईडी कैसे मिलता है हमें? आईडी हमें मिलती है इसके आगे डॉट आईडी लिखने से। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल समझने की चीज़ यहाँ पे देखें क्या है, मैंने इसको क्या पास किया है। अगर कल आप लोगों को याद हो, कल जो हमने कंसोल करवाए थे, डॉक डॉट आईडी में हमें उस डॉक्यूमेंट की आईडी मिल जाती है। डॉक डॉट डेटा के अंदर हमें वो डेटा मिल जाता है, लेकिन डेटा को हमें कॉल करना पड़ता है और आईडी हमें डायरेक्ट मिल जाती है। तो मैंने मेक लिस्टिंग के अंदर दो चीज़ें पास कर दी, डेटा और उसकी आईडी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डॉक आईडी। इसको भी कंसोल करा लेते हैं चेक करने के लिए। सही है। अब ज़रा रिफ्रेश करते हैं। डॉक। सही है। और ये उसका डेट आईडी है। चेक करते हैं कि इसके अंदर सैमसंग ही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। डेटा उसमें आते हैं। इसके अंदर सैमसंग तो नहीं रखा हुआ है, ये तो गलत लाया है। ये तो गलत डेटा लाया है। क्यों ऐसा किया है इन्होंने? इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ और चेक करते हैं। डेटा। इसको हटा देते हैं। सैमसंग की आईडी है, मुझे ये ला के दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सैमसंग ने कुछ और रखा है। अरे सही तो आ रही है, सही आ रही है। वो ये वाला सेलेक्ट हुआ है। सैमसंग की आईडी हमारे पास सही आ रही है। किसी और की भी चेक कर लेते हैं। लर्निंग जेएस की आईडी ये है।
लर्निंग जेएस इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें आईडीज भी सही मिल रही हैं और हमें ऑब्जेक्ट भी सही मिल रहा है। ठीक है जी। नाउ अब हमें क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं, कैसे हमने डेटा ऐड करे थे। एक एलिमेंट बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड कर देते हैं। होम डॉट एच टी एम एल में मैं यहाँ पर ऐड टू डू के नीचे एक डिव बना रहा हूँ जिसकी इनिशियल आईडी कुछ भी नहीं होगी। फिर इसकी आईडी कुछ नहीं होगी, सॉरी इसके अंदर कुछ नहीं होगा। आईडी इसके नाम नाम रख रहा हूँ लिस्टिंग, इसका नाम रख दिया मैंने। उसको पिक कर लेते हैं आप जेएस के अंदर। देखिए मैं आपसे इस वक्त जो चीज़ें करवा रहा हूँ ना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं इस वक्त आपसे लिस्टिंग ऐड करवा रहा हूँ, टू ऐड करवा रहा हूँ, कुछ टैक्स ऐड करवा रहा हूँ। आप OLX जब बनाएंगे तो सेम इसी के फंक्शन यूज होंगे। मैंने ऐड कहाँ पे करवाया है, ये वाला फंक्शन है ना ऐड का। आपको ऐड करवाते हुए बस इसके हेड, इसके की के नाम और वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी चीज़ें तो सेम होंगी। मिसाल के तौर पे ये बन जाएगा टू डू की जगह प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे आप जो फॉर्म में वैल्यू यूजर ने लिखी होगी वो लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, प्राइस ऐड करनी है, वो आप यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ वैल्यू प्राइस की आ जाएगी एंड सो ऑन। सारी चीज़ें यही यूज होंगी। तो ऐसा नहीं है कि टू डू के लिए तो ये वाले फंक्शन यूज हो रहे हैं, किसी और के लिए कुछ और यूज, ऐसा नहीं होगा। फायरबेस की डॉक तो एक ही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत तवज्जो से आप पढ़ें इसको जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे रेफरेंस मिल गया है वार डिफ, यहाँ मैंने इसका नाम डिफ लिस्टिंग कर देता हूँ। सही है। अच्छा, ये है हमारा मेन डिव जिसके अंदर सारे के सारे यूज लिस्ट होंगे, अपेंड होंगे। सही है जी। अब आ जाते हैं, इसको हम एलिमेंट बनाना शुरू करते हैं। एलिमेंट बनाने के लिए मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल पी कर देता हूँ। एक पैराग्राफ बनाओ और उसका जो टेक्स्ट चाहिए मुझे डेटा के अंदर, जब डेटा कॉल हो रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई, डेटा के अंदर डेटा ये क्या कॉल कर रहा हूँ मैं, किसी को है कंफ्यूजन? ये वाला डेटा जो यहाँ से पास किया है मैंने, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, आइटम कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो डेटा है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो फायरबेस से डेटा मिलता है रॉ डेटा, वो यूज नहीं हो सकता। उसको यूज करने के लिए आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उसकी आईडी चाहिए तो उसके आगे डॉट आईडी लिखेंगे आप। ठीक है जी। तो मैं मुझे इस ये जो फंक्शन है इसमें से कोई चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ क्या चाहिए उसको भी देख लेते हैं। वो चीज़ मुझे चाहिए, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट। सही है, क्या चाहिए मुझे इसमें से, कोई बताया आपने से? कोई तो बता दो। सवाल ये है कि जब मैं टू डू आइटम डॉट डेटा कॉल कर रहा हूँ, यानी कि जो जिसमें से आ रहा है उसको कॉल कर रहा हूँ डेटा के साथ, तो मुझे डेटा मिल रहा है। डेटा किस शेप में मिल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, एक टू डू और एक यूआईडी। जैसा कि यहाँ हमने रखी है, एक टू डू और एक यूआईडी। मैं करने वाला हूँ, लिस्ट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के नीचे एक लिस्ट आएगी सब, जैसे हमने टू डू में किया था लास्ट जावास्क्रिप्ट में, याद होगा आपको। ठीक है, तो मुझे जो डेटा मिल रहा है इसमें मैं आगे क्या लिखूँ और मुझे इसमें से क्या चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? राफेल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो मुझे, मैं इसको आपको आसान करने के लिए एक वेरिएबल में रखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बार ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैंने ये रखवा दिया वार ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, इसके अंदर मैंने ये रखवा दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। सही, बार नहीं आएगा यहाँ पे, बार एक बार बना दिया मैंने। इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। सही है जी। सही है, इसको चलो।
मेरे पास मैंने क्या किया, फायरबेस से जो डेटा आ रहा था उसको एक वेरिएबल में रखा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस काम को। उसको मैंने एक वेरिएबल में रखा, क्योंकि फायरबेस से जो डेटा आ रहा था वो ऑब्जेक्ट था मेरे पास, सही है। तो टू डू ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की, उसका नाम रखा मैंने आईडी। और उसमें मैंने कौन सी आईडी रख दी, डॉक्यूमेंट की आईडी जो फायरबेस से आ रही है, ये वाली आईडी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की आईडी है और ये यूजर की यूआईडी है और ये टू डू है, सही है जी। अब मुझे जो लिस्टिंग बनानी है, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट रखना है, तो ये टू डू ऑब्जेक्ट में मुझे मिल जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे पूरा ऑब्जेक्ट तो शो नहीं करवाना है यूजर को। यूजर इस आईडी को पढ़ के क्या करेगा, या इस यूआईडी को पढ़ के क्या करेगा। तो मुझे क्या लिखना हो, क्या चाहिए दिखाना है यूजर को टू डू में। देख लो भाई, पहले पढ़ लो। ये रहा ऑब्जेक्ट, देख के बता दो भाई क्या दिखाना है। डेटा में कहाँ पे है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का नाम डेटा है। हाँ, अब आप लोग सही बता रहे हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम है टू डू। हमें यूजर को ये जो टू डूज उसने ऐड किए हैं, लाइक लर्निंग जेएस, लाइक हेलो रियल टाइम चैट ऐप, ये दिखाना है हमको यूजर को, सही है जी। तो मैं आता हूँ वापस और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट टू डू। ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। आप में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं, मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी। क्रिएट एलिमेंट में तो जैसा आप टैग का नाम लिखते हैं ना, क्या हो गया यार, मैं गलत लिख रहा था, आप में से किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। खैर, मुझे खुद ही याद आ गया, अच्छा हुआ। इसको मैंने एक एलिमेंट बनाया क्रिएट एलिमेंट से, पी के अंदर रखवा दिया, सही है। और मैं यहाँ पे अब रखवा रहा हूँ पैराग्राफ या पैरा टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं रखवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसमें मुझे वो रखवाना था टू डू ऑब्जेक्ट डॉट टू डू। ये सही है, सही है जी। अब मैं क्या करूँगा, पी के अंदर अपेंड चाइल्ड करवाऊंगा, किसको, पैरा टेक्स्ट को। याद आ गया आपको भी, आप सबको भी याद आ गया। क्या हो गया, सब गायब हो गए, सो गए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो पी बना है जिसके अंदर ये टेक्स्ट नोट रखी हुई है टू डू के साथ, इस पी को मुझे किस में अपेंड करवाना है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, तो बताया आपने से, कोई तो बताओ। बिल्कुल बॉडी में नहीं, डिव में अपेंड कराऊंगा। उस डिव को मैंने रखा है डिव लिस्टिंग के अंदर, डिव लिस्टिंग डॉट अपेंड चाइल्ड। और इसमें मैं पी को रखवा देता हूँ, सही है। तो चला के देखते हैं लिस्टिंग बन रही है या नहीं बन रही है। लिस्टिंग बन गई, सही है जी। लिस्टिंग मेरे पास बन गई है। मैं इस कंसोल को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। कंसोल मैंने कहाँ लगाया है। लिस्टिंग तो बन गई है मेरे पास। अब जब मैं कुछ नया ऐड करूंगा यहाँ पे, फ्लो समझे आप, नया ऐड जैसी कोई टू डू करूंगा, मुझे इसमें एक डेटा मिलेगा, ठीक है। वो मिलेगा चेंज डॉक के नाम से। जैसी इसकी कंडीशन चलेगी, ये फंक्शन कॉल होगा और वो डेटा यहाँ से पास हो जाएगा मेक लिस्टिंग में। मेक लिस्टिंग में फिर क्या होगा, वो जो पैरामीटर आया है उससे वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक नया पैराग्राफ का पी बनेगा, एक नई टेक्स्ट नोड बनेगी और वो अपेंड हो जाएगी, और डिव लिस्टिंग में वो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, क्या काम करूँ मैं बताइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे लर्निंग ऑनलाइन, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूँ तो ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे है ये, सही है। अच्छा, अब मैं ज़रा रिफ्रेश करूँ, सीक्वेंस चेक करूँ ज़रा इसकी क्या आ रही है। सीक्वेंस इसकी ऊपर नीचे हो रही है, इसमें एक सॉर्टिंग का मेथड होता है। मुझे देखना पड़ेगा। इसमें एक मेथड होता है, वो सॉर्ट कर देता है आपके डेटा को, ठीक है जी। तो फिलहाल ये इस तरीके से आपका लेकिन काम हो जाएगा, आपके टू डू आइटम्स बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप शहजाद। अ,
अरे हाँ ना, उसी का डेटा आ रहा है ना। चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका था, जब हमने कंसोल कराया था तो उसमें एक ही आईडी आ रही थी ना, उसी का डेटा तो आ रहा है। आप एक काम करो, अभी आप लोगों के पास ही कल तक का कोड तो होगा, सबके पास होगा। ये लिस्टिंग बना लो आप सब जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी चलाएं चलाएं, चल रहा है ना, ये सही चल रहा है। कंसोल जस्ट मैंने हटा दिए हैं, आप चाहें तो कंसोल रहने दीजिएगा, कमेंट कर दिए मैंने। ये पूरा कोड आपने चलाना है, और एक मैंने डिव बनाया है यहाँ पे लिस्टिंग के नाम से। ये चला लो जल्दी से, क्विक स्टार्ट कीजिए। जल्दी से स्टूडेंट्स आप चलाएं और फिर मुझे बताएं कि सर चला लिया।
हो गया आप लोगों का? ये टास्क हो गया, लिख लिया, चला लिया? चला लिया भाई? अभी कौन कौन चला रहा है? इसके लिए रुकूं या आगे बढ़ जाऊं? कोई ऐसा है जो अभी चला रहा है, चला नहीं है उसके पास? जी हाँ, मेक लिस्टिंग जब आप कॉल करेंगे तो चेंज ड्रॉप आएगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। कोई ऐसा है जो कर रहा है, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो हमारी लिस्टिंग है कंप्लीट नहीं हुई है। हमें इसके साथ और क्या चीज़ चाहिए थी, अगर आपको याद हो, हमें डिलीट और एडिट का बटन भी चाहिए। तो फौरन हम उसको बना लेते हैं जल्दी से। एडिट बटन, document डॉट क्रिएट एलिमेंट, बटन और वार एडिट टेक्स्ट नोड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, एडिट। इसी तरह एक और चाहिए होगा हमें, वो डिलीट के लिए चाहिए होगा। अच्छा, अभी हम फंक्शन नहीं लगा रहे, फंक्शन अभी थोड़ी देर में लगा लेंगे, दोनों पे ही लगेंगे। राइट नाउ जस्ट हम अभी बटन्स बना रहे हैं। डिलीट बटन, डिलीट टेक्स्ट नोड। अच्छा, इसमें हमें चाहिए बटन डॉट अपेंड चाइल्ड, एडिट टेक्स्ट नोड। ठीक है। अच्छा, किसी भी जगह पे आपको कुछ समझ नहीं आया आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है, उसमें टेक्स्ट नोट डाली है और उस बटन में टेक्स्ट नोट का प्रिंट करा दिया है। इसी तरह मैं सेम यहाँ पे भी करूँगा। डिलीट बटन डॉट अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट टेक्स्ट नोट। सही है जी। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ये दोनों बटन अभी तक इस पैराग्राफ में नहीं आए हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर आप ये आप में से कोई बताए तो मैं क्या करूँ? कोई तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सर, नहीं टाइम हो गया थोड़ा सा, आप सही कह रहे हो। ई डॉट अपेंड चाइल्ड, एडिट बटन करवा दूंगा मैं यहाँ पे। और इसी तरह ई डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे डिलीट बटन करवा दूंगा। डिलीट बटन। ठीक है,
लाइन नंबर 138 में मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, तो सही है, गलती कर दी मैंने, इसको सही कर दिया मैंने। अब इसको हम चलाते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग के साथ साथ बटन आने चाहिए, आ गए हैं बटन। अभी ये वर्क नहीं कर रहे क्योंकि हमने कोई फंक्शन नहीं लगाया इसमें, ठीक है, तो थोड़ी देर में भी लगाएंगे हम। अच्छा, पहले हम एडिट पे अब लगाएंगे फंक्शन और फिर डिलीट पे, या बल्कि डिलीट पे पहले करते हैं, डिलीट आसान काम है, सही है। तो पहले डिलीट करते हैं फिर एडिट भी करेंगे। डिलीट का फंक्शन देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम आगे करेंगे काम। मैं एक फंक्शन यहाँ बना रहा हूँ, ये आप कर लेना अभी थोड़ी देर में, मैं आपको टाइम दूंगा। फंक्शन डिलीट, सही है जी। और फायरबेस में डेटा डिलीट करने के लिए एक ऑप्शन आया था यहाँ पे, डिलीट डेटा, सही है। डिलीट डेटा में मैं आया और दो तीन तरीके इन्होंने बताए हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। हम ये वाला उठा रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने, पढ़ते हैं इसको बराबर। सबसे पहले कलेक्शन का नाम दिया हुआ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट की आईडी दी हुई है, मतलब ये कि सबसे पहले कलेक्शन का नाम दिया हुआ है, उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है उसकी आईडी दी हुई है, सही है जी। तो यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा टू डू, क्योंकि हमारी कलेक्शन का नाम तो टू डू है। लेकिन ये टू डू लिख दिया मैंने, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट आईडी आ रही है वो तो हमारे पास है ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन यहाँ बना देता हूँ, मैं इस फंक्शन को यहाँ लगा देता हूँ इस पर डिलीट बटन के ऊपर। आसान वाला काम पहले कर रहे हैं। डिलीट टू डू डॉट, सॉरी, डॉट सेट एट्रीब्यूट, मैंने यहाँ गलत टेक्स्ट लिखा है, डिलीट बटन होगा ये, डिलीट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट और क्लिक, और इसकी वैल्यू मैं पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिलीट टू डू, ठीक है जी। ऐसे ही पास किया था अगर आपको याद हो, सही है जी। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब डिलीट टू डू कॉल होगा तो हमें टू डू तो पता है, वो तो हमने हार्ड कोडेड लिख दिया कि किस कलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट आईडी का हमें पता ही नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं और यहाँ पे कंसोल करा दूं चेक करवाने के लिए क्या हाँ भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा। डिलीट आइटम डिलीट चल रहा है, ठीक है। अब मुझे पैरामीटर में डिलीट टू डू के कोई आइडेंटिटी पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे जो है ये पता लग जाए कि डॉक्यूमेंट आईडी क्या है। डिलीट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट आईडी चाहिए ही चाहिए, ताकि हम एग्जैक्टली उसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करें, ठीक है। अगर हम सिर्फ कलेक्शन लिखेंगे और डिलीट कॉल कर देंगे तो पूरी कलेक्शन रिमूव हो जाएगी, सही है। हमें डॉक्यूमेंट आईडी बतानी पड़ेगी जिससे टू डू को हम डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पैरामीटर में पास कर देता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं पास कर दूँ पूरा का पूरा, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन तो मिल जाएगा, मेरा काम तो फिलहाल बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ पहले, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको दोबारा से चेंज करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि क्यों इस तरीके से कर रहा है। और इसका मुझे पैरामीटर में पास करना है ये ऑब्जेक्ट कॉन्केट मैंने कराया हुआ है, इसकी मुझे ज़रूरत करके है। लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आइटम डिलीट, इसको भी कंसोल कराते हैं कि वही मिल रहा है जिस पे हमने क्लिक किया है, कोई और सा मिल रहा है। सैमसंग एरर आया है, यकीनन मैंने इस लाइन में कुछ गड़बड़ करी है। अच्छा, सवाल क्या है? इससे इससे भी हो जाएगा, हाँ सही है, लेकिन जिस पे हमें डॉक्यूमेंट की आईडी नहीं मिलेगी। दिस अगर मैं यहाँ पास कर दूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट की आईडी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे दिस अगर लिखता हूँ, चला के देख लेते हैं।
अच्छा आइडिया दिया आपने ऐसा। सही है, तो 20 भी नहीं मिल रहा मुझे। मैंने ये कॉन्केटिनेशन जो करी है ना, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ करी है। बस सी, इसको भी स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ। इस अगर पास कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ। सही है, इससे पास कर देते हैं। अब चलाते हैं। ठीक है, आइटम मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट की आईडी कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, इससे मैं अगर मैं इसी को यूज़ करूँ, इसी को यूज़ करते हैं, आइटम डॉट डिलीट के ऊपर मैं लगाता हूँ डॉट पेरेंट नोड। ठीक है, वो क्या मिल रहा है हमें ज़रा चेक करते हैं। पी मिल गया मुझे, इस पी के अंदर सैमसंग भी मिल गया। जिस डेटा को एडिट या डिलीट करवाना है एग्जैक्टली वही डेटा मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरा काम नहीं बन सकता इससे। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मुझे डिलीट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट की आईडी चाहिए, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस चाहिए। उस रेफरेंस को हासिल करने के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि ये जो मैंने पैराग्राफ बनाया है इसको मैं एक आईडी दे दूँ, ई डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी, और आईडी की वैल्यू मैं दे दूँ टू डू ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, यानी कि पैराग्राफ की वही आईडी होगी जो कि डॉक्यूमेंट की आईडी होगी। अब मुझे यहाँ मिल जाएगा, मेरा काम अब हो जाएगा। ठीक है जी, फ्रेश करते हैं। डिलीट किया मैंने, मुझे यहीं पे दिख रही है आईडी, ये आ रही है आईडी, ये सैमसंग की ही होनी चाहिए आईडी, सैमसंग की आईडी है। ठीक है, सैमसंग की डॉक्यूमेंट आईडी है। तो पहले जाएगा टू डू पे, फिर इस आईडी पे, और इस पूरी आईडी को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मेरा काम आधा इससे यहाँ पे इस जगह तक हो गया। आइटम टू डिलीट डॉट पेरेंट नोड डॉट आईडी, डॉट आईडी, सॉरी, सही है जी। अब दोबारा चला के चेक करते हैं एग्जैक्टली आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, आईडी मिल गई है एग्जैक्टली। इस पर क्लिक करूंगा तो उसकी आईडी मिल जाएगी। तो जिस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है मुझे उसकी आईडी अब मिल रही है। मैं आया टू के अंदर यही रहने देता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, वार डॉक आईडी, इसका नाम रख दिया मैंने। ठीक है, और डॉक आईडी को मैं यहाँ पास कर देता हूँ, और डिलीट का मेथड कॉल किया मैंने। डिलीट जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये वाला देन चलेगा। ठीक है, कंसोल चल जाएगा। तैमूर का क्वेश्चन आया। तैमूर, आपके क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में आंसर कर रहा हूँ। 1 मिनट मुझे भी बस। ठीक है, पहले इस डिलीट को कंप्लीट करके चेक करना है। सैमसंग डिलीट कर रहा हूँ मैं, सक्सेसफुली डिलीटेड। मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे अब उस एलिमेंट से मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, आईडी डिलीट हो गई है। मैं एक काम अभी, ये मैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको डिलीट करके जल्दी से यहाँ आके देखूंगा मैं कि क्या हो रहा है। ये वाली रो डिलीट हुई थी जो रेड में आई थी, अगर आपने नोट किया हो। मैं 3 पे डिलीट कर रहा हूँ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। नॉट श्योर डिलीट हुआ नहीं हुआ। हो गया होगा शायद। इसको रिफ्रेश करते हैं। 3 के अलावा किसी को देखते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, डिलीट होने पे हमने लोकल अपडेट का काम नहीं किया था, इसलिए वो लोकली अपडेट नहीं हो रहा था। ये एक यहाँ पे जो रेड कलर में आई थी वो डिलीट हो गई, ये वाली कलेक्शन, सॉरी ये वाला डॉक्यूमेंट आईडी। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन जो हैं उनको आंसर कर लेता हूँ बारी बारी। पहला क्वेश्चन आया था, हाँ शहजाद आप सही कह रहे थे, कॉन्केटिनेशन की नीड नहीं थी। ठीक है, तैमूर का क्वेश्चन है, पेज लोड होते ही सारे टू डूज आपके पास आ रहे हैं लेकिन मेरे पास नहीं आ रहे। देखें, कुछ ना कुछ गलती करी होगी आपने। देखें हो क्या होता क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था
अगर आपने ये कंडीशन प्रॉपर लगाई है तो ऑन स्नैपशॉट का काम होता है कि फर्स्ट लोड पे ऐड के लिए सारे के सारे उठा के दिया है। सही है, 4 हैं, 5 है, 50 है, 500 है, जितने भी। उसके बाद वन बाय वन जो है जैसे जैसे ऐड होगा आपको डेटा मिलता जाएगा। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन अब आपका ये आ सकता है कि डिलीट होने पे राइट नाउ डेटाबेस से तो डिलीट हो रहा है लेकिन डॉम से तो डिलीट हो ही नहीं रहा। उसके लिए भी तो काम करवाना होगा, उसको अभी हम थोड़ी देर में करवाते हैं। पहले आप इसको कंप्लीट कर लिए। लाइन नंबर मैंने ये सेट एट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, और ये इसका फंक्शन बना है। ये लाइन ऐड करी है मैंने और ये फंक्शन बना है। डिलीट को भी आप लोग चला लो अपने पास। अच्छा, एक काम और किया है मैंने, सेट एट्रीब्यूट में आईडी भी तो दी है मैंने। ये वाली लाइन भी एक एक्स्ट्रा लिखी है मैंने। मैं इसको और कर- ठीक है जी, पूरा कोड आपके सामने है। ये वाली लाइन लिखी है मैंने, ये वाली लाइन लिखी है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा करिए और ये डिलीट का मेथड बनाया। जल्दी से इसको चलाएं आप सब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शहजाद का क्या क्वेश्चन आया है, जो आईडी दी है उसी वाले काम को एक दफ़ा अपडेट। अच्छा, मैं इस पूरे को दोबारा एक दफ़ा डिफाइन बिल्कुल कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। सही क्या है शहजाद ने। अच्छा, पूरी क्लास सुनने हैं आप पहले, अभी लिखे नहीं। मैं रिकैप कर रहा हूँ जो भी हमने पढ़ा है, फिर आप लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले हमने जब फायरबेस से डिलीट का डॉक्यूमेंट मेथड उठाया डॉक्यूमेंटेशन से, तो हमें एक चीज़ पता लगी कि हमें कलेक्शन का नाम और जिस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है उसकी आईडी भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। हमारे पास कलेक्शन का टेक्स्ट तो आ रहा था लेकिन उसकी आईडी वाईडी नहीं आ रही थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हम पी बना रहे हैं तो उसमें हमने वही आईडी सेट करवा दी जो कि हम जो कि हमें फायरबेस डॉक्यूमेंट की आईडी है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, इस पैराग्राफ को अगर आप देखें, हर पैराग्राफ की वही आईडी है जो फायर स्टोर में रखी हुई है। सही है। अच्छा, इससे क्या हुआ, ये जो आपकी आईडी यहाँ पे आ गई, इससे फायदा ये हुआ कि जब आपने ऑन क्लिक कॉल किया दिस के अंदर, अगर आप पेरेंट नोट कॉल करेंगे, पेरेंट नोट कॉल करते ही आपको ये पी मिल जाएगा। ठीक है, आप डिलीट के बटन पे हैं, डिलीट के दिस में आपको ये बटन मिल जाएगा पूरा। तो बटन का पेरेंट नोट क्या है, ये वाला पैराग्राफ। सही है, और पैराग्राफ अगर आपको मिल चुका है तो पी डॉट आई डी अगर आप लिखेंगे तो ये आईडी मिल जाएगी आपको। मैंने यहाँ पे यही किया। मैंने क्या किया, जो रेफरेंस मिला उसके पेरेंट नोट पे गया और उसकी आईडी चेक करी। आईडी उसको मैंने वेरिएबल में रखवाया लाइन नंबर 148 में। क्योंकि आईडी मिल चुकी थी, अब मैं फायरबेस के मेथड को कलेक्शन का नाम और डॉक्यूमेंट की आईडी पास कर दी, तो अब ये डिलीट का फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चला लें आप सब जल्दी से इसको, अभी हमने डॉम पे अपडेट नहीं किया, डॉम पे अभी हम अपडेट करेंगे। चला लें पहले इसको आप, फिर मैं डॉम पे अपडेट करता हूँ।
आपकी होम डॉट एच टी एम एल पे सिर्फ दो मेथड लगे हुए हैं, एक ऑन लोड पे टू डू मंगवाने का लिस्नर लगा हुआ है और एक ऐड टू डू आइटम का लिस्नर लगा हुआ है बस। बाकी सारे लिस्नर आपके जावास्क्रिप्ट में ही लगे हुए हैं।
अच्छा, अगर आपका तैमूर, आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर आपके पास न्यू वीडियो ऐड नहीं हो रहा और करंट यूजर अनडिफाइंड आ रहा है, इट्स मीन कि लोकल स्टोरेज में आपने सेव नहीं किया एट द टाइम ऑफ साइन इन और साइन अप। मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना साइन अप साइन इन का फंक्शन, रीडायरेक्ट होम के अंदर मैंने काम करवाया था। मैंने लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंगिफाई करके यूजर को सेव करवाया है रीडायरेक्ट के फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये आपके पास नहीं हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जिसकी वजह से जब आप वीडियो ऐड कर रहे हैं तो उसमें करंट यूजर शायद नहीं मिल रहा हो मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। वैसे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही काम करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र चेक करें। या फिर आप, अच्छा, आपके पास एक और मसला हो सकता है, आप साइन इन करके आइए इस पेज पे, रीडायरेक्ट खुद ही हो जाएगा तो फिर शायद चल जाए पेज। आप साइन इन करके आइएगा इस होम डॉट एच टी एम एल पे, स्टार्ट आप इंडेक्स से करिए और साइन इन करके होम पे आ जाइए। जल्दी से चला लें सब। तैमूर, मे बी ये लाइन कॉल नहीं करी हो शायद आपने। हमारे केस में जो मैंने अभी ये कोड है, मैंने भी इसमें कॉल नहीं करी। मुझे, मैं जब साइन इन करके रीडायरेक्ट होके आऊँगा सिर्फ तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आप शायद डायरेक्ट होम डॉट एच टी एम एल पे हैं, इस वजह से आपके पास एरर आ रहा है।
जी बिल्कुल कर सकते हैं तैमूर, लोकल स्टोरेज से उठा के आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ूँ भाई? वो स्टूडेंट अभी कर रहा है, आगे बढ़ जाओ। कर लें शहजाद, आप भी कर लें। कर लें, लिंक करके फिर मैसेज भी बताएं कि सर हो गया। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली ये हो गया होगा आपका। अब हमें डॉम से भी तो रिमूव करना है। जब मैं लर्निंग ऑनलाइन पे क्लिक करूँ, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब मैं लर्निंग ऑनलाइन पे क्लिक करूँ, एट दैट टाइम मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है देखते हैं आप। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली डिलीटेड आ गया, और जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो भी मिला है लाइन नंबर 147 में। लाइन नंबर 147, तो अच्छा ये तो खैर आईडी है। मैं जहाँ पे आ जाता हूँ अपने पास रियल टाइम डेटा जहाँ पे है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जो डिलीट हुआ है, अगर डिलीट हो तब भी मुझे बताओ कि कौन सा वाला एलिमेंट डिलीट हुआ है। चेंज डॉक डॉट आईडी को भी दिखाओ। ठीक है जी, डेटा भी दिखाओ कि कौन सा डिलीट हुआ है, उसकी आईडी भी दिखाओ। सही है। उसी सेम रियल टाइम वाले फंक्शन के अंदर जस्ट एक इफ एल्स मैंने ओपन किया हुआ था, अब दो कर दिए, एक रिमूव वाला भी कर दिया है। ठीक है जी। और इसको इसमें एक आध टू और ऐड कर देते हैं। लर्निंग जेएस ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको करते कुछ और कर देते हैं। लर्निंग एंगुलर कर देते हैं। ठीक है जी। और लर्निंग ड्राइविंग कर देते हैं।
पेज रिफ्रेश करते हैं ज़रा। हमें चाहिए लाइन नंबर 117 का कंसोल, ये वाला। ठीक है जी, तो ये रिमूव सिटी लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं रिमूव टू डू। सही। मैं लर्निंग एंगुलर को डिलीट कर रहा हूँ। रिमूव टू डू में मुझे मिल गया है, जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो भी मिल गया है, उसकी यूआईडी भी मिल गई है और उसकी डॉक्यूमेंट आईडी भी मिल गई है। जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसका पूरा ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट आईडी दोनों मिल चुकी है मुझे। यानी कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो मुझे उसकी आईडी तो हमने यही रखी है ना, डॉक्यूमेंट आईडी। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो हमने डॉक्यूमेंट आईडी ही रखी है। तो इस आईडी की मदद से, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में अगर हम ये लगाएंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। सही है, तो हम उसको डिलीट डॉम से भी करवा सकते हैं, हमें मसला नहीं होगा। सही है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, सॉरी, इस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ फंक्शन डिलीट फ्रॉम डॉम। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर में हमें मिलेगा आईडी मिलेगी हमें। सही है, और आईडी हमें किस फॉर्म में मिल रही है, यहाँ पे हमें किस शक्ल में मिल रही है, ये जो आईडी है ये हमें किस शक्ल में मिल रही है बताएं आप। हाँ भाई स्टूडेंट्स कोई बताओ। स्ट्रिंग में तो मिल रही है, लेकिन क्या लिखूँ मैं इस डिलीट फ्रॉम डॉम के अंदर। सही कह रहे हैं आप तैमूर, मुझे ये लिखना होगा चेंज डॉक डॉट आईडी। ठीक है, ये जब मैं इसमें लिखूंगा और ये फंक्शन यहाँ कॉल कर दूंगा डिलीट के वक्त, तो यहाँ मुझे आईडी एक्जैक्टली मिल जाएगी। ठीक है, मैं कंसोल जरा कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आईडी को भी कंसोल करा देते हैं और एक और चीज़ को कंसोल कराते हैं, एलिमेंट को भी पिक करके कंसोल कराते हैं। वार आइटम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी यहाँ पे ये वाली पास कर दी मैंने, यानी जो हमें पैरामीटर में मिलेगी वो वाली आईडी पास करिए। और देखते हैं कि सही पैराग्राफ हमें मिल भी रहा है इसमें या नहीं मिल रहा। ठीक है जी, चला के जरा देखते हैं। लर्निंग जेएस के ऊपर मैं डिलीट कॉल कर रहा हूँ, मुझे सही एलिमेंट मिला। लर्निंग जेएस के ऊपर मैंने क्लिक किया था, लर्निंग जेएस ही मुझे मिला। इट्स मीन इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। अभी तो हमने सिर्फ एलिमेंट को पिक किया है जिसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, जिस एलिमेंट को रिमूव करना है उसका रेफरेंस मिल गया। हमें पेरेंट के ऊपर रिमूव चाइल्ड का टैग वो लगाना पड़ता है, मेथड लगाना पड़ता है। अगर आपको याद है स्मार्टवे वाली बुक में हमने पढ़ा था, पेरेंट के ऊपर हम रिमूव चाइल्ड का रेफरेंस पास करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें आइटम टू डिलीट का पेरेंट पिक करना पड़ेगा, वार पेरेंट। या पेरेंट अगर हम, आई थिंक हमारे पास पेरेंट ऑलरेडी पिक हुआ हुआ है डिव लिस्टिंग के नाम से, तो मैं इस पे डायरेक्ट कॉल कर दूँ अगर डिव लिस्टिंग डॉट रिमूव चाइल्ड। ठीक है, तो आई थिंक काम तो हो जाएगा हमारा, अगर तुम हमने कुछ इसमें मैस नहीं किया है तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है जी, चला के चेक करते हैं जरा। लर्निंग ड्राइविंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट हो गया यहाँ से डिलीट। लर्निंग फायरबेस डिलीट हो गई, लर्निंग चैट ऐप डिलीट हो गई। इट्स मीन ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। ए बी सी, सी में कुछ नहीं गया, सी। ठीक है, मैं डिलीट कर दूँ जो भी, बिल्कुल अब सही चल रहा है, टॉम से भी जा रहा है और डेटाबेस से भी जा रहा है। ठीक है जी, तो आप लोग इसको भी चला लो। मैंने क्या चेंजेस करी हैं, फर्स्ट मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। असल में जो मैंने चेंजेस करी हैं, इस फंक्शन को कॉल किया है चेंज डॉक आईडी पास करके, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, ये दो जस्ट दो लाइनों का काम है। इसको भी जल्दी से चला लो डिलीट को। अब कोशिश करते हैं एडिट भी कर लें आज, फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आपके लिए मैंडेटरी होगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करना। पहले आप इसको चला लें ताकि हम एडिट भी कर सकें।
डिलीट वाला फंक्शन इसकी बात कर रहे हो आप डेमो? आगे बढ़े भाई, एडिट पे वर्किंग शुरू करें। वो कर रहा है अभी, तो वो बताए ताकि मैं रुक जाऊंगा, अदरवाइज हम एडिट पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। क्या चीज डेमो डॉक्स में क्या ढूंढेंगे आप? डिलीट वाला फंक्शन? ये तो आपने जावास्क्रिप्ट के डॉम रिमूव किया है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो आपने खुद बनाई है जावास्क्रिप्ट से। डॉक में सिर्फ आपको फायरबेस से रेलेवेंट चीजें मिलेगी, ये वाली चीज आपको फायरबेस में मिलेगी। डिलीट का फंक्शन मैंने कहाँ से उठाया है? डॉक पे आते हैं, डॉक में ऐड मैनेज डेटा के अंदर डिलीट डेटा के अंदर मुझे मिला है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं एडिट के ऊपर वर्किंग करते हैं। एडिट का फंक्शन दो हिस्सों में था, अगर आपको याद हो। मैं इसको यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। एडिट का फंक्शन दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है जब एडिट पे कोई क्लिक करे तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ लिखा आ जाए, और ये इस बटन के टेक्स्ट को ऐड टू डू की जगह ये सेव टू डू हो जाए, और इसके क्लिक पे फिर एडिट जो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू होगी वो सेव होगी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो पहला वाला काम करते हैं, यानी एडिट पे क्लिक करने पे इसका टेक्स्ट यहाँ आ जाए और ये वाला ऐड टू डू सेव टू डू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी। तो क्लिक करता हूँ मैं, एडिट आइटम, इसका नाम फंक्शन फंक्शन, सही है। एडिट आइटम को मुझे असाइन करना है कहाँ पे भाई? एडिट के साथ, इसके साथ। जिस तरह ये डिलीट टू डू मैंने सेट एट्रीब्यूट करके ऐड किया था, उसी तरह एडिट आइटम भी करवा दूंगा। एडिट आइटम, सॉरी इस तरह नहीं, एडिट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक, और एडिट, सॉरी जो भी फंक्शन बनाया है मैंने उसका नाम, और उसमें दिस पास कर दूंगा, ठीक है जी। अब मुझे जिसको एडिट करना है वो एलिमेंट मुझे मिल जाएगा इस वाले फंक्शन के अंदर, एडिट आइटम के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ आईडी अगेन, आईडी नहीं मिली बल्कि सॉरी, एडिट आइटम मिल रहा है मुझे, इसका नाम है एडिट, शुरू कर देता हूँ, कंसोल करवाता हूँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कंसोल डॉट कॉम, सही है जी, चेक करते हैं। सी बी वाले को मैंने किया एडिट, मुझे एडिट का बटन तो मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये वही वाला एडिट है या नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके आगे में लिख दूँगा पेरेंट नोट, ठीक है। दोबारा से चेक करता हूँ, सी को मैं कर रहा हूँ एडिट। हाँ, अब मुझे सी मिल गया, इसका मतलब जिसमें मैंने क्लिक किया है वही एलिमेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है, इस फॉर्म की वैल्यू मैंने पिक करी है टू डू के नाम से, ठीक है। तो टू डू डॉट वैल्यू में मुझे वैल्यू रखवानी है, टू डू डॉट वैल्यू के अंदर मुझे वैल्यू रखवानी है इस वाले एलिमेंट के अंदर जो मुझे फर्स्ट चाइल्ड मिल रहा है वो, ठीक है। तो मैं कैसे पिक कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, पहले इसके चाइल्ड को पिक कर लेता हूँ।
पेरेंट नोड डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है, जरा चला के देख लेते हैं। पहला वाला टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड ही मुझे पिक करना है, इसका मतलब 0। जिस पे भी मैं क्लिक करूं उसका पहला चाइल्ड पिक करना है मुझे। सी आ गया, ए आ गया, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका फर्स्ट चाइल्ड मुझे पिक करना है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब कंसोल हटा रहा हूँ मैं। जिस पे भी मैं एडिट करूंगा उसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई आनी चाहिए। गड़बड़ हो रही है। वैल्यू डॉट चाइल्ड नोट, इसकी जगह अगर मैं नोट डॉट इनर टेक्स्ट अगर यूज़ करूँ तो मिल जाएगा शायद। चेक करते हैं। वैल्यू अभी भी मिल रही है बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब मुझे इनर टेक्स्ट के अंदर सब कुछ मिल गया, एक्जैक्टली जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। शायद मैंने गड़बड़ करी, इसको वापस ऐसे रहने देते हैं। तो इसका एक मेथड होता है, हाँ वही मैं सोच रहा था। अहमद, आप सही कह रहे हो। मैं इसको चला के 1 मिनट देख लेता हूँ। पहले कंसोल पे इस 0 को मैं हटा रहा हूँ। प्रॉपर्टी का नाम मेरे जहन से निकल रहा है। ड्रॉप डाउन में से चेक, सॉरी, कंसोल पे जो प्रॉपर्टी आएंगी उसमें से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसमें मिलेगा मुझे नोड वैल्यू के अंदर मिल रहा है या टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मिल रहा है। मैं नोड वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ 0 के अंदर डॉट नोड वैल्यू, तो आई थिंक मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। सही है, अब मेरा काम सही चल रहा है। ये प्रॉपर्टी हमने कम लगाई थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इस लाइन को मैं कंसोल को हटा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ ये वाले टैक्स यहाँ पे आया है। दूसरा काम हमें करना है, इस बटन का नाम और इसका फंक्शन भी तो चेंज करना है हमें। अभी तो इस पर टू डू ऐड होने का फंक्शन लगा हुआ है और ऐड टू डू लगा हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक आईडी इसको क्रिएट कर रहा हूँ टू डू बटन के नाम से, और इसको पिक कर लेते हैं ताकि हम इसमें चेंजेस कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टू बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आ गया हमारा बटन। इस बटन के इनर एचटीएमएल को मैंने चेंज किया और रखवा दिया सेव। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा टीवी बटन के फंक्शन भी तो मुझे चेंज करना। इनर एचटीएमएल तो चेंज हो जाएगा लेकिन फंक्शन अभी भी ऐड पे रहेगा। उसको चेंज करने के लिए मैं सेट एट्रीब्यूट में ऑन क्लिक को ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ अपडेट टू डू। सही है जी। अपडेट टू डू का फंक्शन अभी बनाया नहीं है मैंने, तो ये एरर आ जाएगा। एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, फंक्शन अपडेट टू डू। ये कुछ नहीं करेगा अभी, सिर्फ कंसोल दिखाएगा। अपडेट असल में नहीं करेगा, ये कंसोल कराएगा ये। सही है जी। अपडेट टू डू ये रहा, ऑन क्लिक टू डू बटन। सही है। अब इसको हम चला के जरा देखते हैं। ये बटन भी चेंज होना चाहिए, सेव इसको, और इसका फंक्शन भी ऐड टू डू की जगह सेव टू डू हो जाना चाहिए, जो कि सिर्फ कंसोल कराएगा। और टेक्स्ट कंटेंट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। सही है, चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। सेव टू डू हो गया, ये सी आ गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमें अपडेटेड वैल्यू आनी चाहिए। कंसोल, सॉरी, कंसोल करवाए, कंसोल आना चाहिए, वो हमारे पास आ रहा है। इस मेन के हमारे पास अभी तक जो हमने काम किया है, पहले इससे का काम सक्सेसफुली हो गया है। वो क्या है? पहले इससे का काम कि जिसको एडिट कर रहे हैं उसका डेटा फॉर्म में लाना। सही है। अब सेव टू डू पे हमें क्या काम करवाना है वो हम यहाँ करवाएंगे अपडेट टू डू के अंदर, ठीक है। उसके लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या मेथड है। कल हमने एक अपडेट का मेथड देखा था, उसको यूज करते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, सबसे पहले हमें एक रेफरेंस चाहिए। यहाँ पे आते हैं, हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें। रेफरेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट आईडी चाहिए, और उसमें फिर अपडेट का मेथड कॉल करेंगे उस प्रॉपर्टी के साथ
जिसमें चेंजेस करनी है। ठीक है, हमें अपनी फील्ड में आते हैं। हमें अपने टू डू के अंदर ना तो यूआईडी चेंज करनी है, ना ही इसके डॉक्यूमेंट आईडी में कोई चेंजेस करनी है। हमें सिंपल क्या करना है, सिर्फ इस टू डू का कंटेंट चेंज करना है। तो हमारे लिए ये सूटेबल है। रेफरेंस चाहिए, अपडेट चाहिए, और जिस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं वो वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। कलेक्शन का नेम क्या है, हमारी टू डू। डॉक्यूमेंट की आईडी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि जिस वक्त एडिट आइटम क्लिक हो, जिस वक्त ये एडिट आइटम पे क्लिक कर रहे हैं यूजर, यानी ये वाला फंक्शन चल रहा है, एट दैट टाइम क्योंकि हमें पेरेंट नोड तो मिल जाती है ना, तो उसी वक्त मैं उसको एक वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, उसकी आईडी को। किस आईडी को हम एडिट कर रहे हैं, उस आईडी को मैं एक वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, ताकि हमें पता लग सके कौन सी की है जिसको हमने एडिट करना है एक्चुअली। ठीक है जी, उस की को हम यहाँ डीसी में पास करेंगे इस जगह पे। सही है, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ var एडिट की के नाम से। इनिशियल वैल्यू इसकी कुछ नहीं है। इस जगह पे मैं इसकी इनिशियल वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। हमें पेरेंट नोड तक की इंफॉर्मेशन चाहिए और उसमें आईडी रखवा रहा हूँ। ठीक है, एडिट टू डू में जाओ, उसके पेरेंट नोड पे जाओ, और उसकी आईडी को आप इस सॉरी एडिट आइटम नहीं, एडिट की के वेरिएबल में आप रखवा दो। सही है, और इस एडिट की को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। जस्ट लाइक डिलीट, जैसे हमने डिलीट में काम किया था ना, डिलीट में भी हमने आईडी जो है मंगवाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने आईडी जो है पैरामीटर से मंगवाई थी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल से मंगवा रहा हूँ, ये फर्क है बस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं चाहिए, और ये आपको चेंज सही करना है। ये है टू डू, और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्म की जो भी आपने वैल्यू रखी है, टू डू डॉट वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू। सही है, चला के देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है जी, रिफ्रेश करता हूँ मैं। ए का ये फंक्शन है, ए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी की है, ताकि हम उसी को जाके चेक कर सकें। ए का फंक्शन ये है ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए। इसकी की क्या है, ये वाली है। सही है, इसको मैं यहाँ पे अपने पास यहाँ रख देता हूँ याद रखने के लिए। ए पे मैंने किया एडिट, और यहाँ पे मैंने ए की जगह लिख दिया अब्दुल्ला। सही है, अब मैं कर रहा हूँ सेव टू डू पे क्लिक। सेव टू डू पे ए की जगह अब अब्दुल्ला लिखा हुआ आ गया है। जहाँ पे डॉम पे अगेन अपडेट नहीं होगा, डॉम पे अपडेट का भी हमें काम करवाना होगा। पहले हिस्से का काम तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। वो क्या भला, वो ये कि जिसको हम लिख रहे हैं वो डेटाबेस में अपडेट हो रहा है, डॉम पे नहीं हो रहा, डेटाबेस में हो रहा है। सही है, एक दफ़ा मैं क्विक आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि हमने क्या करा है यहाँ पे अभी तक। सही है, फिर हम डॉम पे अपडेट करेंगे। पहले हिस्से का काम हमने क्या किया है, यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया था और उसमें दिस पास कर दिया था। एडिट बटन पे जब भी क्लिक होगा तो उसमें दिस पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी उस फंक्शन पे आते हैं, लेकिन पहले दिस समझ लेते हैं क्या है। एडिट पे जब क्लिक होगा तो ये बटन दिस है। ठीक है, एलिमेंट पे आते हैं। एडिट पे क्लिक हो रहा है, तो एडिट पे जब दिस जाएगा तो ये बटन जाएगा असल में। ठीक है, ये वाला बटन जाएगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने फंक्शन के अंदर क्या काम कराया, फंक्शन देखते हैं जरा। फंक्शन में मैंने कहा कि एडिट टू डू की पेरेंट नोड की आईडी को आप इस वेरिएबल के अंदर रखते हैं। यानी एडिट टू डू का पेरेंट कौन है, ये वाला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ की आईडी को आप इस वेरिएबल में रखते हैं, ताकि हम डेटाबेस का हमें रेफरेंस मिल जाए कि किस की में आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या किया, आपने कहा एडिट टू डू के पेरेंट नोड में जाओ। एडिट टू डू यानी ये वाला जो रेफरेंस है, इसके पेरेंट नोड पे चले गए आप। उस पेरेंट नोड के पहले चाइल्ड पे जाओ। पहला चाइल्ड क्या है, ये है टेक्स्ट नोड। और टेक्स्ट नोड की नोड वैल्यू क्या है, जो भी आपने डी लिखा है, ए लिखा है, एक्स वाई जी जो भी लिखा है, वो उसको आप उठा के फॉर्म में रखवा रहे हो, फॉर्म फील्ड में रखवा रहे हो, इस जगह पे लाइन नंबर 171 के अंदर। सही है, सेकंड आपने क्या काम किया, आपने कहा कि बटन के अंदर जो पहले ऐड टू डू लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस कर दो सेव टू डू से। उसके बाद आपने क्या कहा
आपने कहा कि जो पहले ऑन क्लिक का काम कर रहा था उस बटन का काम चेंज कर दो, उसका काम आप अपडेट टू डू करो। अपडेट टू डू क्या कर रहा है? अपडेट टू डू में आपने फायरबेस से एक मेथड उठाया, टू डू लिखा, डॉक के अंदर आपने वो रेफरेंस लिखा जो आपको यहाँ से मिल रहा था और उसको आपने अपडेट करवा दिया। पूरा मेथड आपको फायरबेस से मिला है, सिर्फ आपने रेफरेंसेस चेंज किए हैं और अपनी की और वैल्यू को चेंज किया। ठीक है। अच्छा, जब सेव हो जाए तब आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि दोबारा से जो टू डू बटन डॉट इनर एचटीएमएल है, इसको दोबारा से आपने, यानी कि इसका जब डन मिलेगा आपको, ये भी प्रॉमिस होगा मोस्ट प्रॉब्ली, देख भी लेता हूँ मैं, प्रॉमिस होना चाहिए ये। हाँ, ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे अपने पास पेस्ट कर रहा हूँ। जब ये प्रॉमिस यानी कि सक्सेसफुली एडिट हो चुका हो, एट दैट टाइम मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले तो एडिट, सॉरी, टू डू बटन डॉट इनर एच टी एम एल को दोबारा से क्या करना होगा? एड टू डू, जो डिफ़ॉल्ट बटन का नाम था, सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसका जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन था वही लगाना है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या था भाई? डिफ़ॉल्ट फंक्शन था ऐड टू डू आइटम, वही कर देता हूँ मैं। सही है। इसके अलावा और क्या चेंज किया है मैंने? अच्छा, ये टू डू वैल्यू को दोबारा खाली भी कराना होगा मुझे। सही है, टू डू वैल्यू को दोबारा से आप एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, यानी फॉर्म फील्ड को आप खाली कर दें। इसके अलावा मुझे क्या करना होगा? एडिट की, चूँकि डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड है तो दोबारा से मैं इसको अनडिफाइंड कर देता हूँ ताकि एडिट वाला इंडेक्स खाली हो जाए। और क्या काम करना है मुझे? अच्छा जी, ये तो हो गई जो हमारा इनिशियल स्टेट में चीज़ें हैं उसमें आ जाएंगी, यानी बटन आपका दोबारा से ऐड आइटम हो जाएगा, फॉर्म खाली हो जाएगा, यहाँ डेटाबेस में एडिट भी हो जाएगा। डॉम पे एडिट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। डॉम पे एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा? डॉम पे एडिट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी आपको मिल जाएगी, आईडी आपको मिल जाएगी, ये जो आपने वेरिएबल रखवाया ना एडिट की का, इसमें मिल जाएगी। ठीक है जी, एडिट की के अंदर इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, वार एडिट पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ आपको इसमें मिल जाएगा जिसमें आपने एडिटिंग करनी है डॉम के ऊपर। सही है। डेटाबेस में तो अपडेट हो चुका होगा, डॉम पे भी तो चेंज करना है आपको, अपडेटेड वैल्यू लेके आनी है। अच्छा, आई थिंक मैं शायद ये स्टेप गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं, मुझे नहीं करना चाहिए ये स्टेप, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे भी अभी दिमाग रिकॉल हुआ। अच्छा, मुझे कॉल आ रही है लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं करना चाह रहा, क्लास के बाद ही अटेंड करूँगा। तो मुझे पता भी नहीं किसकी कॉल है। खैर, काम पे आते हैं वापस अपने। ये जो लास्ट वाला हमने कमेंट किया हुआ है इसको भी अनकमेंट करते हैं। इसका नाम हम है मॉडिफाइड, यानी जो चीज़ मॉडिफाई हो रही है ना वो मुझे यहाँ मिलेगी। सही है जी। तो मॉडिफिकेशन वाली चीज़ भी मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे कर भी दी तो मसला नहीं है, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो हो रही है वो तो मुझे यहाँ मिल जाएगा ना। मॉडिफाइड सिटी की जगह मॉडिफाइड टू डू कर देता हूँ, चला के देखते हैं। अच्छा, चेंज डॉक डॉट आई डी भी करके देखता हूँ मैं कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक ही रियल टाइम के अंदर तीनों केसेस आपके हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, चला के जरा देखते हैं। मुझे सिर्फ कंसोल देखना है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एडिट की जगह मैं इसको दोबारा ए कर रहा हूँ और सेव टू डू कर रहा हूँ। फॉर्म भी गायब हो गया, दोबारा से ऐड टू डू हो गया, और जो मैंने जिसको चेंजेस करी हैं उसकी आईडी अनडिफाइंड है। आईडी नहीं है मेरे पास, आईडी क्यों नहीं है भाई? ओके, ये गलती करी है मैंने कि यहाँ डॉक नहीं लिखा, डॉक डॉट आई डी, चेंज डॉट डॉक डॉट आई डी। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब ए को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी यू आई डी हमें पता है ऑलरेडी। सेव टू डू किया मैंने, यही टू डू थी, सही है, यही आईडी थी हमारे पास जो हमने कॉपी करके रखी थी अपने पास। तो एग्जैक्ट सही जगह पे एडिटिंग हो रही है, लेकिन डॉम अपडेट नहीं हो रहा। अब हम डॉम को भी अपडेट कर लेते हैं। अपडेट फ्रॉम डॉम, इसमें मुझे चेंज डॉट डॉट में पास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आईडी और डेटा दोनों चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन बनाया नहीं है, अभी बना लेता हूँ मैं। इसी के नीचे बना रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम डॉम के नीचे फंक्शन अपडेट फ्रॉम डॉम। यहाँ मुझे मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पूरा।
या डॉक कर देता हूँ मैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, डॉक कर देता हूँ इसको। अच्छा, और क्या करना है मुझे? मुझे करना है वार, सॉरी देखिए ठीक है, मैं पहले इसका रेफरेंस गेट कर लेता हूँ, वार डॉम अपडेट आईडी डॉक डॉट आईडी पास करूँगा तो मुझे आईडी इसमें मिल जानी चाहिए। कंसोल करा के मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे सही डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है जी, एडिट किया मैंने इसको, मैंने ए लिखा, इसको हटा रहा हूँ, सेव टू, मुझे सही चीज़ मिल रही है, ठीक है, वही पैराग्राफ मिल गया जिसमें मुझे अब्दुल्ला की जगह अब ए लिखा हुआ दिखाना है, अपडेटेड वैल्यू। सेकंड, मुझे अब क्या करना होगा, जब मुझे वैल्यू मिल गई है तो मैं इसके टॉम अपडेट आईडी, आईडी इसका नाम वैसे होना नहीं चाहिए, टॉम अपडेट क्या कहेंगे इसको, एल आई कह लूँ, टॉम अपडेट एल आई। उसके अंदर जाके आप चेक करें चाइल्ड नोट्स, चाइल्ड नोट्स चेक करें, चाइल्ड नोट्स पहले ही चाइल्ड के अंदर जाके आप चेक करें डॉट नोट वैल्यू, ठीक है, उसमें क्या रखा हुआ है चला के ज़रा देखता हूँ मैं, ठीक है, इसमें पुरानी वैल्यू लिखी हुई आनी चाहिए, यानी कि अब्दुल्ला अगर था तो अब्दुल्ला आएगा, पुरानी वैल्यू जो भी होगी वो लिखी हुई आएगी। अभी एडिट किया मैंने, उसमें ए लिखा हुआ आना चाहिए, इसको मैं ए बी सी कर रहा हूँ, ए लिखा हुआ आ गया, सही है। अब इसको मैं कर रहा हूँ एडिट, अपडेटेड वैल्यू क्या चाहिए मुझे, डॉक डॉट डेटा, सही है, डॉट टू डू, डॉक डॉट डेटा में मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा पूरा जो कि मिल रहा है जैसे यहाँ पे, इसके अंदर की मुझे टू डू की वैल्यू चाहिए, तो डॉट करके मैंने टू डू लिख दिया, टू डू, सही है। चला के ज़रा देखते हैं अब डॉम पे अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए। ये लिख के मैंने सेव टू डू पे क्लिक किया, यहाँ पे भी चेंज हो गया और डेटाबेस में भी चेंज हो गया, सब जगह से चेंज हो गया। कंसोल में अननेसेसरी हटा देता हूँ ये वाला, कमेंट कर देता हूँ, चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। तो ये हमारी एक टू डू ऐप कंप्लीट हो गई विथ साइन अप एंड साइन इन। अभी मैंने एक यूजर से लिखा है ए बी सी डी, ठीक है। अब अभी हमने लॉगआउट तो बनाया नहीं है, लेकिन मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, और यहाँ पे मैं किसी और यूजर जो हमने बनाया हुआ है उससे लॉग इन करके देखते हैं ये कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो वाले यूजर नहीं मिले जो दूसरे हमने बनाए हुए थे, उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, ए बी सी डी कुछ नहीं मिला हमें। तो ये कंप्लीट ऐप है, लॉगआउट नहीं लगा हुआ इसमें, लॉगआउट लगाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं, छोटा सा फंक्शन है जस्ट, मैं सबसे आखिर में एक बना रहा हूँ यहाँ पे बटन, इसका नाम मैं रखता हूँ लॉगआउट ऑन क्लिक, ठीक है, लॉगआउट यूज़र, ये फंक्शन बनाया मैंने, इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन लॉगआउट यूज़र। अच्छा, इसका मेथड है, मुझे ज़ुबानी याद है अगर मैं गलत नहीं करूँ, फायरबेस ऑथ डॉट साइन आउट होता है, ऑथ कहाँ से आ रहा है, ये फायरबेस ऑथ से आ रहा है, ठीक है। अगर आपने पूरा नहीं लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा फायरबेस ऑथ डॉट साइन आउट। जब इसका देन आपको मिल जाए, एट दैट टाइम आपने लोकल स्टोरेज भी खाली करवानी होगी, क्योंकि लोकल स्टोरेज अगर आप याद करें तो मैंने लोकल स्टोरेज में भी तो यूज़र रखवाया है, यू आई डी हमने रखवाई है ना लोकल स्टोरेज में, कहाँ गया भाई ये, यूज़र की इन्फॉर्म ने लोकल स्टोरेज में भी तो रखवाई है, तो इसको भी मुझे खाली करवाना होगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, यही मेथड है, अभी मेरे जहन से निकल रहा। अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी है तो इसको सही चलना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, लास्ट वर्किंग क्या करनी है आपको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे भी जाना है। डायरेक्ट होम में हमने क्या मेथड लगाया था उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सही है,
आपको मैंने बताया था जब आप home.html से वापस साइनअप वाले पेज पे जा रहे हैं, इट्स मीन आपको अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉरी, जो रियल टाइम आपने लिस्टर लगाया उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसको डिटैच भी करना चाहिए, तो डिटैच भी कर लेते हैं। रियल टाइम डेटा रीड में मिलेगा हमें, सिंपल रियल टाइम अपडेट्स इस तरह किया था भाई। एक वेरिएबल में इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उसको जस्ट कॉल कर दिया है। तो मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। मैंने जो ऊपर लिसनर लगाया था ऑन स्नैपशॉट का, उसको मैं एक वेरिएबल में रख रहा हूँ। इस वेरिएबल की डिक्लेरेशन मैं बाहर रख कर रहा हूँ। डिक्लेयर ये बाहर हुआ है, लेकिन अंदर वैल्यू इसको मिल रही है। और इसको मैं कॉल कर देता हूँ लॉग आउट के वक्त। एट द टाइम ऑफ लॉग आउट मैंने इस लिसनर को भी डिटैच कर दिया, ठीक है। जब लॉगआउट पे कॉल होगा, सबसे पहले रियल टाइम लिसनर जो है वो डिटैच होगा। उसके बाद फायरबेस अपना साइन आउट करेगा जो इन्फॉर्मेशन इसने रखी हुई थी यूज़र की। और उसके बाद जब देन हो जाए, तो मैंने कहा कि जो मैंने लोकल स्टोरेज में इन्फॉर्मेशन रखी है उसको भी आप खाली कर दो और index.html पे ले जाओ, यानी साइन अप साइन इन वाले पेज पे। अब देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या गड़बड़ करी है हमने। लॉगआउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सब कुछ चल गया। एप्लीकेशन पे आते हैं, यहाँ से लोकल स्टोरेज से भी रिमूव हो गया सब कुछ परफेक्ट है। ये हमारी अब एक कंप्लीट एप्लीकेशन हो गई है साइन अप साइन इन के साथ, जिसमें पूरा CRUD ऑपरेशन है। यानी कि उसी यूज़र के टू डूज आपको मिल रहे हैं जो लॉगिन हुआ है, ठीक है। उसी यूज़र के टू डूज पे आप एडिट और डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी यूज़र पे आप ऐड टू डू कर रहे हैं और लॉग आउट भी कर रहे हैं। ये कंप्लीट आपकी CRUD ऑपरेशन के साथ एक एप्लीकेशन है जिसमें साइन अप और साइन इन भी है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप अपना टास्क सुन लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, जिन्होंने मिस किया है उन्होंने बहुत गलत किया। खैर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अ, इसी इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, इसमें ही आपको सारा आंसर मिल जाएगा। जो कुछ हमने लगाया है सब इसमें मिलेगा, जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसके लिए। आपको एक क्लासिफाइड एप्लीकेशन जो मैंने आपसे बनवाई थी उसी तरह की एक एप्लीकेशन बनवानी है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, फायरबेस लगाएंगे आप। फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस फायर स्टोर। साइन अप साइन इन के मेथड आप लगाएंगे उसमें, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आप उसमें फॉरगेट पासवर्ड भी लगाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड मैंने आपको नहीं करवाया। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और उसको ज़रा झांकें कि कहाँ पे आपको मिलेगा। मिल जाएगा आपको, वेब में जाएंगे आप तो साइन इन विद, सॉरी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको मिलना चाहिए इसमें, ठीक है। मैं आपको नहीं करवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज़ मैंने नहीं करवाई फायरबेस में वो आप कर नहीं सकते, ठीक है। आप बहुत एक मैं जानबूझ के नहीं कराया, एक छोटा सा एक आसान सा फंक्शन है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन भी आप लगाएंगे। साइन अप ईमेल, साइन इन ईमेल, फॉरगेट पासवर्ड, तीनों वर्क करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस पे जाके आप अपडेट करेंगे अपना पासवर्ड। क्लासिफाइड एप्लीकेशन का मतलब बता रहा हूँ अभी, पहले साइन अप साइन इन कर लेंगे आप। उसके बाद ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। राइट नाउ मैंने ये फॉर्म बनाया जिसमें एक ही फॉर्म है और एक बटन है। आपके पास 5-6 फॉर्म होंगे और एक ही बटन होगा। तो जब सारे फॉर्म फिल होंगे तभी वो बटन वर्क करेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। और कोई ब्रांड है तो वो लिखेंगे आप, कोई मॉडल है तो वो लिखेंगे। इस तरह की 4-5 चीज़ें प्रोडक्ट से रेलेवेंट आप लिखेंगे, जिसके ऊपर आप एडिट और डिलीट का ऑपरेशन भी चलाएंगे। सही है जी। सुन लीजिए दोबारा। आपकी जो क्लासिफाइड ऐप होगी उसमें प्रोडक्ट का आइटम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, मॉडल, ये सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ इमेज नहीं होगी, क्योंकि इमेज हमने अभी पढ़ी नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको फायरबेस स्टोरेज करवाऊंगा, तो इमेज वाला जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपकी फायरबेस में कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके 2-3 एप्लीकेशन आप बारी बारी बनाओगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। फिलहाल आपका बेसिक काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है आपने, साइन अप साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, डिलीट करनी है, एडिट करनी है और लॉग आउट करना है। That's it। किसी भी अच्छा होना तो ये चाहिए कि प्रोडक्ट कोई भी देख सके, लेकिन अभी के लिए सिर्फ वही देख सकता है जिसने प्रोडक्ट ऐड करी है, सही है। यानी कि सेम चीज़ ही है जो मैंने आपको करवाई है क्लास में, सिर्फ फॉर्म फील्ड्स कुछ ऐड हो रही हैं और एक फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन चेंज है, ठीक है। ये दो चीज़ें चेंज है, तो ये आपने करवानी है लाजमी लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करें इसको आप सबमिट करवा दें।
अच्छा, सबमिट करवाने का मकसद आपको प्रेशराइज करना नहीं होता है, लेकिन आप सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको टास्क दिए जाएँ, आप बनाएँ। बनाते बहुत कम है, ये बात मुझे पता है, लेकिन फिर भी।